हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो आज हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आता है। तो क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, क्या उसकी बेस्ट अप्रोच होगी, वो चीज़ सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम की लिमिट है। टाइम के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच बदलने की ज़रूरत होती है, बस उस पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिससे आप क्वेश्चन कम से कम टाइम में बना पाएँ। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको पहला जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जिसका मैक्सिमम यूज़ आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस बनाते समय, वो है वन पर्सन सिटिंग इन ए क्यू। तो हेडिंग आप लगा सकते हैं, वन पर्सन सिटिंग अ क्यू। मतलब एक क्यू में एक पर्सन के बारे में हमें बात करनी है कि एक पर्सन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके की बातें हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए, वन पर्सन सिटिंग इन ए क्यू आपने हेडिंग लगा लिया, तो उसके बारे में कुछ ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट हम समझने जा रहे हैं। राइट, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्यू है, ये हमने क्यू बना दिया। इस क्यू में आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं या खड़े हैं, लाइक अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपकी पोजीशन है। तो ये जो आपकी पोजीशन है, ये दोनों एंड से आपको पता है कि ये गिवन होती है। राइट, अगर दोनों एंड से ये पोजीशन हमें पता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इस पोजीशन को नाम हम दे सकते हैं, इसका कोई नंबर हम दे सकते हैं। तो अभी हम पढ़ सकते हैं, तो अभी इसको हम एल बोलते हैं कि लेफ्ट से पोजीशन एल है, मतलब पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज एल। पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, अगर राइट हैंड से हम बात करेंगे तो राइट हैंड वाली पोजीशन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट से राइट से हमने पोजीशन को समझ लिया है कि लेफ्ट से आखिर पोजीशन क्या है और राइट से पोजीशन क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दिस क्यू, पहला प्रॉब्लम अगर हमारा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए क्यू, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस क्यू में कितने बैठे हैं, कितने लोगों को आपने यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो उसका सिंपल अप्रोच है कि आप लेफ्ट वाली पोजीशन, आपकी जो लेफ्ट से पोजीशन है, एंड राइट वाली पोजीशन जो राइट से पोजीशन, इनको जोड़ेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि हम इस पर्सन को लेफ्ट से भी काउंट कर रहे हैं, राइट से भी काउंट कर रहे हैं। अगर दोनों पोजीशन को हमने ऐड किया तो इस पर्सन को हमने 2 बार ऐड किया। तो 2 बार हम ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से मैनेज करने के लिए हमने इसको 1 कम कर दिया। तो पहला ये बेस्ट शॉर्टकट बना कि लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और 1 कम कर दें, तो उस क्यू में कुल कितने लोग बैठे हैं इसका हम जवाब आसानी से दे सकते हैं, इसका रिजल्ट हम आसानी से बना सकते हैं। तो पहला ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको याद रखना है कि लेफ्ट से पोजीशन फ्रॉम राइट पोजीशन, दोनों पोजीशन को ऐड करिए और 1 से क्या है माइनस करके आप ये बता सकते हैं कि उस क्यू में आखिर कुल कितने लोग बैठे हैं या खड़े हैं, उस पंक्ति में कितने बंदे बैठे हुए हैं या खड़े हैं, उनके नंबर्स आप इजीली काउंट कर सकते हैं। इसी में 2 और नए क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर सेकंड कंसेप्ट अगर है, क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि टोटल हमें पता हो, टोटल पर्सन, तो टोटल को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने टोटल को टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टी अगर टोटल है, टी अगर क्या है, टोटल है, तो आपने देखा कि लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और 1 कम कर दिया आपने, तो ये पोजीशन आपको मिल गई। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे लेफ्ट से पोजीशन का पता लगाना है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो आप कहेंगे टोटल में से राइट वाली पोजीशन माइनस करके 1 जोड़ दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब इसी एक इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स हैं, टोटल, लेफ्ट एंड राइट। अगर टोटल पता हो, लेफ्ट से पोजीशन पता हो, तो हम राइट से निकाल सकते हैं। अगर हमें राइट से पता हो, लेफ्ट से है ना निकालना हो, तो हम टोटल से राइट पोजीशन माइनस करके लेफ्ट वाली पोजीशन निकाल सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये रिजल्ट रखा हुआ है। और अगर मैं राइट से इसी बात करूं कि राइट से पोजीशन की बात करते हैं, तो आप कहेंगे टोटल से लेफ्ट वाली पोजीशन माइनस करिए और 1 ऐड कर दीजिए, 1 क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका आंसर ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 और शॉर्टकट तैयार हो गए। मतलब आपके पास ये 3 शॉर्टकट्स हैं, और 3 शॉर्टकट में मतलब एक ही शॉर्टकट है कह सकते हैं, और इसमें 3 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं कि टोटल पता हो, लेफ्ट से पोजीशन पता हो तो राइट से निकाल सकते हैं, टोटल पता हो, लेफ्ट से पता हो, राइट से निकाल सकते हैं, टोटल पता हो, राइट पता हो, लेफ्ट से निकाल सकते हैं, लेफ्ट से पता हो, राइट से पता हो, तो हम टोटल बता सकते हैं कि एक पर्सन की अगर आप बातें कभी भी हम करते हैं। तो इसी शॉर्टकट से एक और नया शॉर्टकट तैयार हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पोजीशन दोनों एंड से सेम है, मतलब लेफ्ट की पोजीशन और राइट की पोजीशन दोनों ही इक्वल है, आपको लेफ्ट से देखा जाए, आपको राइट से देखा जाए, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों पोजीशन क्या आ गई, इक्वल आ गई।
इसका मतलब ये मिडिल में बैठा है। कहाँ बैठा है? दिस पर्सन सिटिंग इन द मिडिल पोजीशन, ये मिडिल पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो मिडिल पोजीशन पे अगर ये बैठा है तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि मिडिल पोजीशन पे बैठा है। और लेफ्ट राइट एल बराबर आर बराबर, इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिडिल पोजीशन को, तो टोटल टी बराबर हम निकाल सकते हैं। लेफ्ट से पोजीशन भी एम है, राइट से भी एम है, और एक कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या ट्रिक्स तैयार हुआ? 2 टाइम्स मिडिल पोजीशन -1। तो एक ट्रिक्स यहाँ पर बन गई कि अगर टोटल पता लगाना है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल पोजीशन -1, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी है कि ये वाला ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अगर मिडिल पोजीशन पता लगानी कि मिडिल सी पोजीशन आखिर क्या आएगी, एम पता लगाना है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम, है ना, मिडिल। तो मिडिल की पोजीशन क्या है? तो आप कहेंगे इसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो t+1 होगा, देखिए, और t+1 को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। t+1 को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड अगर हमने कर दिया इसको, ठीक है, इसको हमने अगर डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट क्या मिला? आप देखेंगे यहाँ से m = t+1 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये शॉर्टकट तैयार हो गया। तो इस शॉर्टकट को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ठीक है, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन ज़रा देखिए, ये ट्रिक्स अच्छे से नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इन सारे ट्रिक्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए। अगर मैं बात करूं कि किसी भी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन 25 है, राइट से पोजीशन 10 है, राइट, उसी पर्सन की राइट से पोजीशन 10 है, तो बताओ इस क्यू में कुल कितने पर्सन बैठे हैं? तो टोटल निकालना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि टोटल बताइए कि कितने होंगे। तो शॉर्टकट क्या कहता है? लेफ्ट से पोजीशन फ्रॉम राइट पोजीशन, और इसमें से कम करिए, तो 25 + 10 -1, रिजल्ट इज व्हाट? तो आप कहेंगे यहाँ पर 34 आ गया, मतलब 34 की क्यू है, 34 पर्सन इस क्यू में बैठे हुए हैं, राइट। तो आसानी से इस क्वेश्चन का देखिए आप जवाब दे सकते हैं कि 34 यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगला क्वेश्चन अगर इस तरीके से हम पूछते हैं आपसे कि अगर टोटल 50 बंदों की क्यू है, मतलब 50 लोग इस क्यू में बैठे हुए हैं, और एक पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन 21 है, तो बताइए वो राइट से किस पोजीशन पे बैठा हुआ है? पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि राइट से पोजीशन का शॉर्टकट हमें आता है टोटल माइनस लेफ्ट पोजीशन +1। तो ये ट्रिक्स हम लगा देंगे। तो हम बोलेंगे 50 - 21 +1 तो रिजल्ट आप आराम से दे सकते हैं कि 50 में से 21 अगर हमने माइनस कर दिया और फिर +1 कर दिया, तो टोटल 30%, ठीक है, 30 उसकी जो आएगी ये पोजीशन आएगी फ्रॉम राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से वो किस पोजीशन पे है, तो आंसर इज 30। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए टोटल पता हो, टोटल मान लीजिए 40 की क्यू है और राइट से पोजीशन आपकी क्या है, 15 है, तो बताइए लेफ्ट से पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना। तो आसानी से फिर से आप शॉर्टकट लगाएंगे कि लेफ्ट वाली पोजीशन पता लगाना है, तो लेफ्ट से पोजीशन का पता लगाने के लिए टोटल माइनस राइट पोजीशन +1 का हम यूज़ करेंगे। तो 40 में से हम 15 माइनस करेंगे और उसमें +1 कर देंगे। तो 40 में से 15 माइनस करेंगे 25, +1 करेंगे तो 26। तो आपको रिजल्ट मिल गया 26। तो आपने देखा कि ये सब आपके आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स हैं, इसका जवाब आपने आसानी से दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कम से कम टाइम में आप रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक मिडिल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा, ठीक है, किसी भी पर्सन की एक क्यू में किसी भी एंड से देखा जाए, चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से, और वहाँ से वो बीच में बैठा है और बीच में उसकी पोजीशन आपको पता लगानी है, या ठीक है ये पता लग जाए कि ये लेफ्ट और राइट से सेम पोजीशन क्या है। तो मैंने कहा इधर से वो 6 नंबर पे बैठा है, लेफ्ट से 6 नंबर पे, और राइट से भी वो 6 नंबर पर ही बैठा हुआ है। तो पोजीशन फ्रॉम, ठीक है, लेफ्ट हैंड इज 6, पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड इज आल्सो 6, ठीक है। तो बताइए टोटल कितने की क्यू है, तो टी बराबर हम आसानी से बता सकते हैं ट्वाइस ऑफ मिडिल पोजीशन -1, मतलब 2 ऑफ 6 -1, 12 - 1 इज 11। तो इस क्यू में कुल 11 पर्सन बैठे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन इन दिस क्यू, कुल 11 पर्सन है, क्योंकि जो पर्सन मिडिल में बैठा है
उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से जो है ना वो 6 है, राइट से भी 6 है, मतलब दोनों एंड से पोजीशन सेम है। इट मीन्स ये ट्रिक्स हम लगा देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरी किसी क्यू में मिडिल पोजीशन आपको पता लगानी है, जबकि उस क्यू में टोटल 49 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 49। तो 49 ये टोटल है। तो कहता है मिडिल पोजीशन बताओ। तो आपने ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं कि m बराबर कैसे निकालना है। तो हमने कहा t+1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला? 49 प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 50/2, आंसर इज 25। तो 25 ये क्या निकल गया? ये निकल गया मिडिल पोजीशन, ये आपका आंसर है। और यहाँ पे रिलेवेंट आंसर आया हुआ था, राइट। तो ये बातें बिल्कुल बेसिक थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं ना। अब हेडिंग लगा दीजिए 2 पर्सन सिटिंग इन ए क्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? 2 पर्सन सिटिंग इन ए क्यू। 2 पर्सन के बारे में बात करेंगे। किसी भी क्यू में 2 पर्सन का क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से उसे हमें बनाना है। तो 2 पर्सन सिटिंग इन ए क्यू, राइट। 2 पर्सन सिटिंग इन ए क्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए फिर से समझना कि एक क्यू है, इस क्यू में 2 बंदे बैठे हुए हैं। इस क्यू में 2 बंदे बैठे हैं। एक का नाम हमने यहाँ रख दिया ए यहाँ बैठा है और बी यहाँ पे बैठा हुआ है। ए और बी 2 लोग, ए यहाँ बैठा है और बी इस जगह पे बैठा है। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से एल है और बी की राइट हैंड से आर है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पी पर्सन बैठे हुए हैं। मान लीजिए पी कोई भी नंबर हो सकता है, पी पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो टोटल कितने की क्यू है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दिस क्यू कितने? टोटल कितने का क्यू है? तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस पी जो बीच के लोग बैठे हैं, ये सिंपल जवाब है। तो ये जो टोटल है ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम पर्सन सिटिंग इन ए क्यू, कि मैक्सिमम कितने की क्यू है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और बीच के जो भी लोग हैं उनको ऐड कर दीजिए। सिंपल है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई बस समझ। तो लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस पर्सन बिटवीन देम, तो ये मैक्सिमम का केस है। यही केस अगर मैं मिनिमम के लिए समझाऊँ आपको, मिनिमा के लिए, तो जरा उसको देखिए। मिनिमा का कंसेप्ट क्या बनेगा? सेम यही कहानी है। अब जैसे ए यहाँ बैठा है लेकिन बी इस साइड पे बैठा है, ठीक है। अगर बात की जाए कि ए यहाँ बैठा है और बी यहाँ बैठा है, ठीक है, तो ए और बी को यहाँ पे हमने बैठा दिया है। तो ए इधर से काउंट अगर हम करें लेफ्ट हैंड से, तो ये एल पोजीशन पे अभी भी बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ है? एल पोजीशन, ये एल पोजीशन है। और बी आर पोजीशन, मतलब राइट हैंड से, तो बी राइट से आर बैठा है। और इनके बीच जो पर्सन बैठे हैं बीच में ना, वो पी पर्सन है। काउंटिंग यहाँ पे पी पर्सन की दे रखी है। तो इसमें टोटल निकालने का जो ट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा, टोटल निकालने का जो ट्रिक्स बनता है ना, वो लेफ्ट से पोजीशन अगर हम देखेंगे तो ए की हमने कहा एल है और बी की राइट से हमने कहा आर है। जैसे हमने ये दोनों पोजीशन जोड़ा, तो अब ध्यान से देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड से हम देखें तो लेफ्ट हैंड से ये सारे पर्सन लेफ्ट हैंड से काउंट हो चुके हैं। जिसमें बी भी काउंट हो चुका है, जिसमें पी भी काउंट हो चुका है, जो भी लोग बीच में बैठे हैं, और ये भी काउंट हो चुका है। तो इनको अगर हमने आर में प्लस किया है तो आर में भी काउंट हो रहे। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हमारी गलत हो रही है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो बंदे 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, उनको 1 बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान देना कि ए और बी 2 लोग हो गए, तो ये 2 और पी पर्सन जो बीच में बैठे हैं, तो पी बिटवीन देम और प्लस ए और बी 2 लोग, तो इसको माइनस करेंगे। तो शॉर्टकट क्या याद रखना है? लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन माइनस पी प्लस 2, ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, कि जितने भी पर्सन बीच में बैठे हैं उनको क्या करना है, 2 प्लस करके माइनस करना है। ये 2 किसकी वजह से आया? एक ए की वजह से और एक बी की वजह से। आई बात समझ क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बात क्लियर करेंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रा आप, ठीक है, बना के देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि ए और बी 2 लोग हैं, ए एंड बी 2 लोग हैं। ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15 है और बी की राइट हैंड से 25 है। और इन दोनों के बीच में कुल 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं।
तो बताओ टोटल कितने हैं मैक्सिमम और टोटल कितने हैं मिनिमम। तो टोटल अगर हम निकालें मैक्सिमम का केस में तो बहुत ईजी है, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से है, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से है और बी की कहाँ से है, राइट हैंड से। और बिटवीन ए एंड बी नंबर ऑफ पर्सन इज 6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो शॉर्टकट लगाइए, फटाफट शॉर्टकट लगा दीजिए, सिंपल है। क्या करना है आपको, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस इतने पर्सन बीच में बैठे हैं, ये मैक्सिमम को इंडिकेट करेगा। तो ये बहुत ईजी है, देखिए 15, 25 और 6। तो 15 और 25 को जोड़ दीजिए, 40 आ जाएगा। 40 में 6 को जोड़िए, 46 आ गया। अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन टोटल में मिनिमा को रिप्रेजेंट करता कि मिनिमम की क्यू बताइए कितने की है, कि मिनिमम पर्सन इस क्यू में कितने हैं। तो सिंपल तरीका लगाना है कि लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन, अभी आपने शॉर्टकट देखा है कि हम पी में 2 जोड़कर घटा देते हैं, क्योंकि ए और बी लेफ्ट राइट में 2 बार काउंट हो रहे हैं, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट। ठीक है, तो ये ट्रिक्स इसमें लगा लीजिए, सिंपल है। तो 15 प्लस 25 माइनस 6 प्लस 2 8, इसको घटा दीजिए। तो ये 40 माइनस 8 हो गया। 40 में से जब हम 8 घटाते हैं तो 32 आ गया। इसका मतलब हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए, मिनिमा हो जाए मैक्सिमा। तो मैक्सिमम 46% की क्यू है और मिनिमम 32% की क्यू है। ये बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, इंटरचेंज कंसेप्ट। ए और बी आपस में अपनी पोजीशन को की अदला बदली करें, इंटरचेंज पोजीशन। हेडिंग लगा लीजिए, इंटरचेंज पोजीशन। क्या लगाना है, इंटरचेंज पोजीशन, इंटरचेंज पोजीशन, राइट। इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है, हेडिंग लगा लिया आपने, इंटरचेंज पोजीशन। चलिए शुरू करेंगे, है ना। इंटरचेंज, इंटरचेंज, एक बार पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस कैसे बनाए, जैसे देखिए एक क्यू है जिसमें ए यहाँ बैठा है और बी यहाँ पे बैठा है, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, ए और बी। और ए जो है लेफ्ट हैंड से एल पोजीशन पे बैठा है और बी जो है वो राइट हैंड से आर पोजीशन पे बैठा है। जब ये आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो ए जो होता है ना वो बी की जगह पे जाके बैठेगा, तो ए इधर बैठेगा, देखिए यहाँ पे ए बैठेगा और बी यहाँ बैठेगा बी की जगह पे, ये यहाँ से देखा जाएगा। तो ए की जो पोजीशन है वो एल डैश हो गई और बी की पोजीशन क्या हो गई, आर डैश। पेपर में या तो ए की पोजीशन बताएगा या तो बी की। अभी जैसे बताएगा हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्टकट पढ़ा था वो आपको बताया क्या गया था कि इस वाली जगह को देखिए ध्यान से, इस वाली जगह, इस वाली जगह पर ध्यान से देखो। तो पहले ए बैठा था तो वो लेफ्ट से क्या था, एल था। अब बाद में वहाँ बी बैठा तो बी उसी पोजीशन पे बैठा जहाँ ए पहले बैठा था, तो उसकी पोजीशन राइट से आ गया ऐसे। तो टोटल निकालने का जो ट्रिक्स आप लगाने वाले हो यहाँ पे टोटल, वो आराम से लगा लो, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से वो पोजीशन एल थी और राइट से अब आर डैश हो गई और उसमें से एक कम कर दो, सीधा आंसर आ गया। और अगर आप इस वाली जगह को देखते हैं, इस वाली पोजीशन को देखते हैं, इस वाली को, तो यहाँ पर बी पहले बैठा था आर पे और इसी जगह पर ए आ गया एल डैश पर, तो आर प्लस एल डैश, ठीक है, -1। इस शॉर्टकट से हम ये बता सकते हैं कि क्यू में कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये ट्रिक्स यूज़ करना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, पेपर में इसका यूज़ आपको अच्छे लेवल पे करना है। आई बात समझ, क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, जिससे हर तरीके का कंसेप्ट आपका इस टॉपिक का क्लियर हो जाए। पेपर में ये सब शॉर्टकट्स आप लगातार अलग अलग प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है ए और बी 2 लोग हैं,
ए और बी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से हमें गिवन है। ए लेफ्ट हैंड से 25 नंबर पे है, लेफ्ट हैंड से 25 नंबर पे बैठा है, और बी राइट हैंड से 30 नंबर पे बैठा है। जैसे इन्होंने आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, ए जो है ना वो लेफ्ट हैंड से, ये जो है वो लेफ्ट हैंड से 29 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 29। तो बताओ इस क्यू में कुल कितने परसेंट बैठे हैं, इस क्यू में कितने परसेंट बैठे हैं, ए और बी के बीच में कुल कितने परसेंट बैठे हैं, और बी की नई पोजीशन क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ परसेंट। तो इसका ट्रिक्स क्या है देखना, जो डायगोनल पे नंबर दिखेंगे ना उनको जोड़ के कम कर देना। पहला शॉर्टकट ये टोटल निकालना है। तो डायगोनली बैठ जो नंबर दिख रहे हैं, जैसे 29 के डायगोनल पे 30 है, तो 29 + 30 - 1, ये आपका फाइनल आंसर है। राइट, ये बात समझ। तो यहाँ पर आंसर आ गया 58, मतलब ये 58 की क्यू है। दूसरा नंबर देखिए, सेकंड प्रॉब्लम, कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ज़रा देखिए, ए से बी की पोजीशन, तो ए जहाँ पे था वहाँ 25 था, उस जगह पे बी है ना, तो कोई नहीं, 25 से 29 पे चेंज हुआ। तो आप देखेंगे ये प्लस का 4 हुआ। तो टोटल बिटवीन, अगर क्वेश्चन आ जाए बिटवीन ए एंड बी, हाउ नंबर ऑफ परसेंट बिटवीन ए एंड बी, तो सिंपल जो गैप आया ना 4, उसमें से 1 कम कर दीजिए, तो ये 3 आपका आंसर है। राइट, तो जो भी प्लस माइनस दिखे उससे 1 कम कर देना, टोटल नंबर ऑफ परसेंट बिटवीन देम आ जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि न्यू पोजीशन आपकी बी की न्यू पोजीशन क्या है राइट हैंड से। तो इधर +4 हो रहा है, तो सिंपल इधर भी +4 कर दीजिए। इधर जैसे आपने +4 किया तो इसकी नई पोजीशन 34 आ गई। तो ये जो 34 आया ना, दिस इज राइट आंसर, ये नया पोजीशन। तो बी की न्यू पोजीशन कितना है? 34। बहुत सिंपल है, आसानी से आपने ये तीनों क्वेश्चन देखिए बना के, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि पी और क्यू 2 लोग हैं, एक पी बंदा है, एक क्यू बंदा है, 2 लोग हैं। पी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 17 है और क्यू की राइट हैंड से 12 है। जैसे इन्होंने आपस में अपने पोजीशन को बदला, तो जो पी है ना उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से 12 हो गई। तो वही 3 क्वेश्चन। पहला प्रॉब्लम कि टोटल बताइए, तो हमने क्या बताया, डायगोनली जोड़ो और 1 कम कर दो। तो टोटल निकालने का सबसे आसान तरीका 12 + 12 - 1, तो आंसर इज 20। दूसरा क्वेश्चन था कि इनके बीच में कितने लोग बैठे, बिटवीन पी एंड क्यू कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था, हमने कहा कि पहले 17 से 12 हुआ, तो ये -5 हुआ, जो डिफरेंस है वो 5 में से 1 कम करके आया, मतलब 4। यहाँ पे 4 लोग बीच में बैठे। ठीक, अब लास्ट है कि अगर न्यू पोजीशन पूछेगी कि बी की नई पोजीशन क्या है, तो जब इधर -5 होगा तो इधर ही -5 होगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, तो 7 ये पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये किसकी पोजीशन है, तो ये बी की है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तो अच्छे से ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक्स लगाकर आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। आई बात समझ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ठीक है चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाए। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस चीज़ को सीख पाए, कम से कम टाइम में चीज़ों को बना पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे सेशन आपको लगातार हम देते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बेल आइकन को अपने प्रेस कर देना है, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे आपको हर क्वेश्चन, ठीक है, जब मैं बनाऊँगा वीडियो आपको मिलेगा। तो आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करिएगा असाइनमेंट के, और उसका डिस्कशन भी मैं, ठीक है, इस वीडियो के बाद डाल दूंगा, जिससे आपको अपना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस बनाना कैसे था। ठीक है, आसानी से वो चीज़ हम कर सकते हैं। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।